हम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट तो पूछता ही है। डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत आसान होता है एंड स्कोरिंग होता है। जस्ट कुछ टाइम तुम अगर डिस्टिंग्विश में अगर तुम्हारा पास बहुत कम समय भी है, तब भी तुम आसानी से पूरा ऑर्गेनिक में जो डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला क्वेश्चन आता है उसको आंसर कर सकता है। इसके प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरा कुछ तरीका देखो, मैं कैसे करके ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत आसानी से तुमको दिखा रहा हूँ। अभी देख लो कैसे करके डिस्टिंग्विश टेस्ट होगा। पहले डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए मैं अल्काइल एंड एराइल हैलाइड को दिखा रहा हूँ। इसमें से अल्काइल एंड एराइल हैलाइड, इसमें ज़्यादा डिस्टिंग्विश टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अल्काइल एंड एराइल हैलाइड पे तो जो एक दो डिस्टिंग्विश टेस्ट आ सकता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो ऐसा हो सकता है, that is what chlorobenzene and that is what benzoyl chloride। इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करके होगा? अगर एरोमेटिक हैलाइड है तो ये Ag सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ PPT डज नॉट ऑब्जर्व, फॉर्म नहीं करेगा, बट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराने से ये AgCl का वाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। ओके, ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसा है? एज दिस इज नॉट रिप्लेसेबल बिकॉज पार्शियली डबल बॉन्ड, बट ये वाला क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला Cl रिएक्ट कर जाएगा, बट ये रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग के साथ, ये नहीं रिएक्ट करेगा, इसलिए वाइट प्रेसिपिटेट इसमें नहीं मिलेगा बट इसमें मिलेगा। अगर ब्रोमीन होगा तो सेम चीज़ AgBr फॉर्म करेगा, AgBr इसमें नहीं बनेगा बट इसमें बनेगा। तो ये डिस्टिंग्विश एक डायरेक्टली अटैच और एक बेंजोइलिक हैलाइड इसके लिए हो सकता है। ओके, तो फिर मैं दूसरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए अभी कर रहा हूँ। तो ये देख लेता हूँ क्या टेस्ट हो सकता है। एक टेस्ट और इसका मैं बताऊँगा, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट होता है। क्लोरोफॉर्म का क्या टेस्ट कर सकता है? क्लोरोफॉर्म को कार्बाइलामिन टेस्ट कर सकता है। क्लोरोफॉर्म KOH एंड 1 डिग्री अमीन गिव्स फिनाइल आइसोसाइनाइड, जो और आइसोसाइनाइड, एनी टाइप्स ऑफ आइसोसाइनाइड जो पॉइजनस एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। तो ये मैं दूसरे चैप्टर में कराऊंगा, 1 डिग्री अमीन मतलब एमीन चैप्टर में कराऊंगा। तो इसलिए मैं अभी डायरेक्ट अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में जा रहा हूँ। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट में रिएक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है, ओनली कौन सा टेस्ट फॉलो होगा और उसका ऑब्जर्वेशन लिख दो, बस हो गया। अगर रिएक्शन लिखने के लिए बोला तब जाके लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादातर डिस्टिंग्विश, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश, तो उसमें रिएक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसका एग्जांपल देख लेता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल डिस्टिंग्विश, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल डिस्टिंग्विश कर सकता है, दैट इज लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट मीन्स एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, इसके प्रेजेंस में क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या होगा? डज नॉट गिव PPT एट रूम टेम्परेचर, डज नॉट गिव PPT एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में PPT नहीं देगा, बट गिव PPT ऑन हीटिंग। ओके, बट गिव PPT ऑन हीटिंग। व्हाट अबाउट 2 डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में, 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में क्या है? इट गिव PPT इन प्रेजेंस लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होगा? इसका क्या लिखना है? इट गिव्स लुकास टेस्ट
that means in presence of anhydride ZnCl to NaCl, it gives PPT after 5 minutes. After 5 minutes, 3 degree alcohol gives PPT immediately. इमीडिएटली precipitate होगा। ओके, तो ये लुकास टेस्ट जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर कर डिस्टिंग्विश कर सकता है। जैसे ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, अंदर उसको अंदर पड़ेगा, और ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री मतलब ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ओके, इधर जितना रहे कोई मतलब नहीं है। तो जिसके साथ ये OH ग्रुप रहेगा उस वो वाला कार्बन और 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। ओके, अगर ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो समझ में आ गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या चीज़ होता है और इसका टेस्ट कैसे करके होगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल का लुकास टेस्ट। अभी कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम ये पूछा जाता है, 2 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया तो उसके लिए क्या होगा, 2 1 डिग्री अल्कोहल, 2 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया तो उसके लिए हमेशा याद रखना, अगर दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों ही 2 डिग्री है, तो इसको डिस्टिंग्विश किससे होगा, सोचो सोचो किससे होगा, आयोडोफॉर्म, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, इसको अंदर कौन देता है, 1 डिग्री अल्कोहल ओनली इथानॉल, ओनली इथानॉल गिव yellow PPT, yellow PPT in presence of NaOH and I2 और iodoform test, it gives iodoform test yellow PPT। ऐसे भी लिख सकता है छोटा करके, क्या 1 डिग्री अल्कोहल दैट इज इथानॉल दे दिया तो तुम क्या लिख सकते हैं, इथानॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट दैट इज येलो PPT, बस इतना ही लिख दो हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल इथानॉल का टेस्ट हो गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल में ओनली ये वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में ऑल एल्कान टू ऑल दैट इज R बॉन्ड CH CH3, ऐसा अगर कोई कंपाउंड के अंदर ऐसा कोई अगर अल्कोहल है, मतलब लास्ट टर्मिनल कार्बन से एक कार्बन पहले और पहला कार्बन से एक कार्बन बाद अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, जिसके लिए गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दैट इज येलो PPT। ऑब्जर्व एल्काइन टू ऑल एज पर एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, ये वाला अल्कोहल देगा, ये वाला अल्कोहल देगा येलो PPT, ये देगा येलो PPT, और ये वाला देगा येलो PPT। देखो ये ग्रुप है, लेकिन ये वाला नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा क्योंकि इसको अंदर ये वाला ग्रुप नहीं है। लेकिन इथानॉल में देखो, इथानॉल में एक हाइड्रोजन ऐसा कर दिया तो ये वाला ग्रुप है। ओके, इसलिए ये इथानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो एक्चुअली क्या चीज़ होता है, कीटोमिथाइल, ये जो अल्कोहल है इसको ऑक्सीडेशन करने से क्या करता है, कीटोमिथाइल ग्रुप ये जो है इसको अगर प्रोपानॉल्डिहाइड हो जाएगा
तो कीटोमिथाइल नहीं होगा। लेकिन इसको अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या प्रोडक्ट तैयार करेगा, कीटोमिथाइल। तो अगर कीटोमिथाइल किसी में है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो I2 के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होकर पहले कीटोमिथाइल ग्रुप तैयार कर लेता है, फिर इसके वजह से ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देने लगता है। तो मुझे पता चल गया जो all alkyl to all and ethanol gives positive iodoform test। ओके, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट कर सकता है। तो हम लोगों का अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया। अभी फेनॉल का डिस्टिंग्विश टेस्ट, फेनॉल का डिस्टिंग्विश टेस्ट। फेनॉल पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट, gives azodite test, that is orange dye, ये लिख देने से हो जाएगा एजोडाइट टेस्ट। और नहीं तो दूसरा और एक टेस्ट, ये नंबर 1। नंबर 2 और एक टेस्ट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 gives violet PPT। ओके, ये एक टेस्ट। और एक टेस्ट है इसका, और एक छोटा सा टेस्ट है जो एग्जैक्टली फेनॉल का नहीं है, पिक्रिक एसिड का है। फेनॉल नहीं देता है लेकिन पिक्रिक एसिड ये वाला टेस्ट देता है। कभी कभी अगर टॉप क्वेश्चन पूछ लिया तो ये डिस्टिंग्विश फेनॉल एंड पिक्रिक एसिड के बीच में कर सकता है। कैसे, पिक्रिक एसिड को तुम अगर NaCO3 डालोगे तो CO2 गैस, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ NaCO3, इन प्रेजेंस ऑफ NaCO3 gives CO2 effervescence। okay, give CO2 effervescence, CO2 गैस effervescence। तो ये पिक्रिक एसिड का एक टेस्ट हो गया, एसिडिक इन नेचर के लिए पिक्रिक एसिड का। तो फेनॉल का टेस्ट देख लिया। अभी ईथर का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, तो ईथर के साथ जो रहेगा उसका जो पॉजिटिव टेस्ट होगा वही लिख देना। तो इसमें क्या लिखना है, ईथर के साथ अल्कोहल होगा तो अल्कोहल का कोई भी एक टेस्ट लिख देना, और उसके साथ ईथर क्या लिखोगे, डज नॉट गिव लाइक दिस टेस्ट। बस ईथर का टेस्ट हो गया। फिर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एसिड का डिस्टिंग्विश टेस्ट करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन का जो टेस्ट है वो हम किससे कर सकता है। पहले ऑल एल्डिहाइड टोलेन टेस्ट, टोलेन टेस्ट क्या होगा, ऑल एल्डिहाइड एंड कॉमा एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक बोथ, एरोमेटिक also, okay, all type aldehyde। और क्या, HCOOH फॉर्मल्डिहाइड, ये भी पॉजिटिव टोलेन टेस्ट देता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड क्योंकि फॉर्मिक एसिड के अंदर देखो ये वाला ग्रुप है CHO मतलब क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, और इधर सोचोगे तो देखो ये एसिड ग्रुप, इसलिए ये मिक्स फंक्शनल ग्रुप रहता है। ओके, ये प्योर एसिड नहीं है, एल्डिहाइड भी है एसिड भी है, इसलिए ये टोलेन टेस्ट देता है। तो ये और एक पॉजिटिव टेस्ट देगा टोलेन, दैट इज फॉर्मिक एसिड। और क्या है, ग्लूकोज पॉजिटिव टेस्ट देता है। और क्या है, फ्रुक्टोज भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, क्योंकि टोलेन और फेलिंग इसको रिड्यूस कर सकता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इसलिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है, क्योंकि ये टोलेन फेलिंग इसको रिड्यूस कर सकता है। तो ये टेस्ट क्या देता है, सिल्वर PPT, गिव्स सिल्वर
पीपीटी, जिसको क्या बोलता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सिल्वर डिपॉजिट होके मिरर के जैसे दिखने लग जाता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिया क्या क्या टेस्ट पॉसिबल है इन केस ऑफ एल्डिहाइड। टोलेन से क्या क्या टेस्ट पॉसिबल है। फेलिंग का टेस्ट क्या क्या होगा, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, तो ये कौन सा टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट, गिव्स रेड पीपीटी, ओके, ब्राउन रेड। तो ब्राउन पीपीटी के बाद हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, ऑल कीटोमिथाइल ग्रुप मीन्स कौन सा, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये वाला ग्रुप, ऑल कीटोमिथाइल ग्रुप give iodoform test जो gives yellow PPT, that is क्या है, yellow PPT of CH3, आयोडोफॉर्म का येलो क्रिस्टलिन PPT फॉर्म करता है। तो एग्जाम्पल देख लेता हूँ कौन कौन सा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है। ओके, कीटोमिथाइल ग्रुप कॉन्टेनिंग कंपाउंड, कुछ एग्जाम्पल देख रहा हूँ जो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा एंड येलो पीपीटी फॉर्म करेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल देख रहा हूँ, देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O H, ये ऐसा हो सकता है, दैट इज एसिटैल्डिहाइड। तो एसिटैल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड, ये ओनली एल्डिहाइड जो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि इसके अलावा और दूसरा कोई एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि कीटो इथाइल हो जाएगा, कीटो पोपाइल हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये कीटो मिथाइल जस्ट एक ही एल्डिहाइड में हो सकता है, इसलिए दो एल्डिहाइड है, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास आयोडोफॉर्म ही है, दो एल्डिहाइड है। अगर दो एल्डिहाइड है तो दोनों ही टोलेंट टेस्ट देगा, तो टोलेंट से नहीं होगा, दोनों ही फेलिंग देगा तो फेलिंग से नहीं होगा, तब क्या चूज करना पड़ेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग क्या डिस्टिंग्विश कर सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम दो एल्डिहाइड है तो उसको डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकता है, और नहीं तो कीटोन के साथ एल्डिहाइड है तभी कर सकता है अगर कीटोन में कीटोमिथाइल ग्रुप नहीं है तो फिर कीटोन देख रहा हूँ, जैसे एसीटोन, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म होगा, ये भी आयोडोफॉर्म देगा, ये भी आयोडोफॉर्म देगा। फिर देखो ये वाला ग्रुप, इसको क्या बोलता है, एसीटोफेनॉन, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, फेनॉन, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा क्योंकि इसमें कीटोमिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें भी कीटोमिथाइल ग्रुप है। और ये देख लेता हूँ C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोमिथाइल ग्रुप है। ओके, अगर ऐसा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजीन, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, नहीं देगा, इसमें कीटो इथाइल है, कीटोमिथाइल नहीं है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो मैं देख लिया कौन कौन सा आयोडोफॉर्म में पॉजिटिव टेस्ट देगा और कौन कौन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा आयोडोफॉर्म पे। तो कीटो हम लोगों का एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट हो गया। एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट देता है, कौन सा, दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट, गिव्स कलर प्रोडक्ट विथ 2,4 DNP, ओके,
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको क्या बोलता है? ब्रेडिस रिएजेंट। ओके, गिव्स कलर प्रोडक्ट। तो ब्रेडिस रिएजेंट देने से कलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिसको हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देता है। एल्डिहाइड कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश में काम नहीं आता है, लेकिन ऐसा है एल्डिहाइड कीटोन के साथ दूसरा कोई ग्रुप आ गया, ओके, जैसे एसिड आ गया, जैसे एमीन आ गया, तब हम दे सकता है। टेस्ट फॉर एसिड, टेस्ट फॉर एसिड, एसिड के लिए कौन सा टेस्ट है वो देख लेता हूँ। एसिड मतलब CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिड। तो ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का कौन सा टेस्ट हो सकता है? एसिटिक एसिड जो टेस्ट होगा फॉर ऑल एसिड, नॉट ओनली एसिटिक एसिड, मैं पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ। टेस्ट फॉर एसिड मतलब जिसमें COOH है, तो वो in presence of NaCO3 gives CO2 gas effervescence। CO2 गैस effervescence, ये एक टेस्ट हो गया। और एक टेस्ट बेंजोइक एसिड का स्पेशली है, इसको साथ अगर ApCl3 का रिएक्शन किया तो बाफ कलर प्रोड्यूस करेगा, ये एक टेस्ट है। और एक टेस्ट स्पेशली ऑक्सैलिक एसिड के लिए COH बॉन्ड COH ऑक्सैलिक एसिड, इसको साथ KMnO4 डालेंगे। चलिए, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, इन प्रेजेंस, इसको ऐसा करके लिखोगे, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पर्पल कलर डिकलराइज, पर्पल कलर क्या हो जाएगा? डिकलराइज हो जाएगा। ये एसिड का टेस्ट हो गया। फिर आ गया हम लोगों का एमीन का टेस्ट, और स्पेशली फॉर्मिक एसिड टोलेन टेस्ट। फॉर्मिक एसिड टोलेन टेस्ट, सिल्वर मिरर हो गया। अभी एमीन का टेस्ट, टेस्ट ऑफ एमीन। एमीन नाइट्रोजनस कंपाउंड का जो टेस्ट होगा वो देख लेता हूँ एक बार। तो एमीन का टेस्ट, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, लिखने का जरूरत नहीं है। तो हिंसबर्ग टेस्ट पॉजिटिव हिंसबर्ग टेस्ट देता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये 1 डिग्री एमीन, फॉर 1 डिग्री एमीन गिव हिंसबर्ग टेस्ट, that is in presence of benzene sulfonyl chloride gives PPT, which will be dissolved 1 डिग्री एमीन। पता है क्या होता है? ये 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री एमीन है, मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन रहेगा, दैट इज 1 डिग्री एमीन। तो सारे 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग टेस्ट ऐसा करके ही देगा। फिर 2 डिग्री हिंसबर्ग टेस्ट, ये सेम लिखना है, गिव्स PPT हिंसबर्ग टेस्ट, give PPT but will not be dissolved in KOH medium. Okay, 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग टेस्ट does not give PPT.
हिल्सबर्ग टेस्ट में कोई पीपीटी 3 डिग्री अमीन के लिए नहीं है। तो 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन ये डिस्टिंग्विश कर सकता है। 2 डिग्री अमीन कैसा होता है, मतलब एक हाइड्रोजन रहेगा। 3 डिग्री अमीन में कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा नाइट्रोजन के साथ, ये 3 डिग्री अमीन है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का डिस्टिंग्विश मैंने देख लिया। स्पेशली अभी कुछ टाइप्स ऑफ अमीन का टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन जो कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है, ओके, कार्बाइल अमीन टेस्ट 1 डिग्री अमीन, स्पेशली 1 डिग्री अमीन give carbyl amine test, that is poisonous and suffocating odor of isocyanide। ये प्रोड्यूस करता है 1 डिग्री अमीन से। 2 डिग्री अमीन डज नॉट रेस्पॉन्ड, 3 डिग्री अमीन डज नॉट रेस्पॉन्ड, ओके। फिर एमीन का और क्या टेस्ट है, एमीन का और क्या टेस्ट है, दैट इज स्पेशली एनिलीन 1 डिग्री अमीन। एनिलीन दिस ऑल्सो गिव कार्बाइल अमीन टेस्ट एंड पॉइजनस सफोकेटिंग ऑर्डर ऑफ आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट, ओके। एनिलीन का दूसरा टेस्ट एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट तो गिव्स एजोडाई टेस्ट एंड व्हिच विल गिव येलो पीपीटी, येलो कलर डाई, येलो कलर डाई। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, येलो कलर डाई प्रोड्यूस करेगा। तो मुझे एनिलीन का टेस्ट पता चल गया। अभी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का टेस्ट, ओके। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस टाइप का टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट करता है। नंबर 1 टोलेन टेस्ट, सिल्वर पीपीटी। नंबर 2 फेलिंग टेस्ट, रेड पीपीटी। ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों, फ्रुक्टोज टेस्ट, दोनों टेस्ट इससे मतलब रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में कैसे करके डिस्टिंग्विश करोगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर, glucose can decolorize the bromine water, brown color will be decolorized, but fructose does not decolorize the bromine water. So bromine water test you can distinguish glucose and fructose both. Bromine water Br2H2O bromine water, और ऐसा तुम वर्ड में लिख दो bromine water test। Glucose give bromine water test, give the test, और इसमें क्या होता है, ब्राउन कलर will be decolorized। तो हम लोग जितना सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो देख लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का जितना सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो देख लिया। अभी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन एक बार डिस्कस कर लेंगे, बस हो गया हम लोगों का डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो क्या लिखोगे, कौन सा टेस्ट देता है और क्या ऑब्जर्वेशन है, बस इतना ही लिख के छोड़ दो तो हम लोगों का डिस्टिंग्विश टेस्ट हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन, कौन सा टेस्ट देता है और क्या ऑब्जर्वेशन होता है, बस।